प्रिय गाइज, हमारे शिव कॉमेडी सॉन्ग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं याददाश्ती किस कारण कम होती है। याददाश्ती कम होने के कारण दोस्तों हम आप लोगों को एक पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे मेमोरी कितने प्रकार की होती है मनुष्य की, और इसी के साथ ये भी बताएंगे किस किस कारण की वजह से आप लोगों की याददाश्ती कम होती है, और इस याददाश्ती को कम होने से बचाने के उपाय भी बताएंगे। तो प्रिय गाइज, बने रहिए हमारे चैनल पर एंड तक। अगर हमारे वीडियो को आप पूरा देखोगे तो ही आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा और पढ़ाई में आप लोगों का और भी दिमाग तेज चलने लगेगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताने जा रहे थे दिमाग की मेमोरी। तो ये आप समझ लीजिए कि दिमाग की ट्रिपल मेमोरी होती है। तो एक होती है सेंसरी मेमोरी, जिसमें हाल ही में हुई घटना बताई जाती है। जैसे कि किसी का आपन ने देखा और उसका नाम पता थोड़ी देर में भूल गए, तो ऐसी उपस्थिति में जो मेमोरी में फीड होता है उसे सेंसरी मेमोरी कहते हैं। उसके बाद में आती है शॉर्ट टर्म। इसमें 30 सेकंड तक की यादें रहती हैं मनुष्य के दिमाग में, या हम कह सके तो सुबह तक की। जैसे कि सुबह का कोई नाश्ता किया हो, ऐसी चीज़ों को याद रखने की क्षमता इसी मेमोरी के अंदर होती है, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। और तीसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें मनुष्य की लंबी याददाश्त होती है, जैसे बचपन की यादें, बचपन से लेकर के अपने जीवन में होने वाली पूरी घटनाएं लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आती है। तो दोस्तों इन तीनों मेमोरियों में से शॉर्ट टर्म और सेंसरी मेमोरी के अंतर्गत जो भुलक्कड़ संभावना उत्पन्न होती है, तो उसमें तो इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि वाली मेमोरी होती है, उसमें ह्रास होने लग जाता है, मतलब अपने जीवन की बातें मनुष्य भूलने लग जाता है, तो ये और भी कठिनाईदायक होता है। तो दोस्तों आप लोगों का मन इसी प्रकार नहीं लग पाता कि आप लोगों की मेमोरी, तीनों ही मेमोरी मजबूत होनी चाहिए, तो आपको हर पढ़ा हुआ शब्द आपके दिमाग में, आपके दिल दिमाग में हमेशा फीड रहेगा। अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि ये कौन सी बीमारी है या कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप लोगों की याददाश्त कम होती है। दोस्तों आम बात तो यह है कि मनुष्य का खान पान अच्छा नहीं होगा, या रेस्टोरेंट वगैरह में ऐसी चीज़ें खाने से भी याददाश्त कमज़ोर होती है, क्योंकि इसको पौष्टिक आहार तो मिलता नहीं है, इस कारण उसकी याददाश्त कम होती जाती है। इसलिए आप लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और नियमित व्यायाम वगैरह करते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों की याददाश्त अच्छी बनी रहे। दूसरी खास बात यह है कि नशा, मनुष्य अगर कोई भी किसी प्रकार का नशा करता है, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, दारू, अनेक प्रकार के नशों में से किसी भी प्रकार का नशा करता है, तो उससे भी मनुष्य की याददाश्त में काफ़ी फर्क पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा दारू, भांग, गांजा, स्मैक, ऐसे नशों की वजह से मनुष्य की याददाश्त बहुत ही जल्दी कम हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के नशे नहीं करना चाहिए। अगर करते हो तो भी आप लोगों को नशों से दूर रहना चाहिए। हर चीज़ में मेरा किया हुआ अनुभव है, वास्तव में याददाश्त कम होती है इन चीज़ों से। आप या तो नशा छोड़ो या मत छोड़ो, इसमें किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों की याददाश्त पर, आप लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।
और इसी के साथ ये भी बताना देना चाहता हूँ कि मनुष्य के अंदर कोई भी बीमारी है तो बीमारियों की वजह से भी याददाश्त कम होती है। और दूसरी बात, आज के समय में सबसे बड़ा मेन कारण है याददाश्त कम होने का सेक्स। अगर मनुष्य बहुत ज़्यादा सेक्स करता है तो उसकी वजह से भी याददाश्त कम होती है। क्योंकि दोस्तों, जो अपने अंदर विटामिन होता है ना, वो शरीर से बाहर निकलने के बाद में शरीर कमज़ोर होता है, और कमज़ोरी की वजह से मनुष्य का दिमाग कम होने लगता है, और दिमाग कम होने की वजह से धीरे धीरे याददाश्त कम होने लग जाती है। दोस्तों, आप या तो बुरा मानो या भला मानो, लेकिन हकीकत तो यही है कि ज़्यादा सेक्स करने की वजह से भी याददाश्त कम होती है। और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो मनुष्य हस्त मैथुन करता है उसकी वजह से तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रभाव पड़ता है शरीर पर, और बहुत ज़्यादा याददाश्त कम होने लग जाती है। इसलिए ऐसे कारणों से मनुष्य को हमेशा बचे रहना चाहिए। और दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा मनुष्य को समय समय पर अपने कार्य करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, भोजन करना, सोच जाना, ये समय समय पर करोगे तो आप लोगों की याददाश्त कभी भी कम नहीं हो पाएगी। दोस्तों, एक कारण और है याददाश्त कम होने का, टेंशन, चिंता। अगर मनुष्य बहुत ज़्यादा चिंता करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन करता है, तो उस मनुष्य की याददाश्त बहुत ही जल्दी कम होने लग जाती है। दोस्तों, इसलिए मनुष्य को हंसते खेलते रहना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रकार के झंझट या लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शरीर पर, और याददाश्त कम होती है। इसी के साथ शरीर कमज़ोर भी होता है, और अनेक बीमारियों के होने के लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं शरीर के अंदर। इसलिए दोस्तों, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। इसलिए आप लोगों को हमेशा जो भी सात्विक सोच हो उसी को सोचना चाहिए। गलत बातों पर विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, और कोई भी बात हो उसको लेकर के ज़्यादा सोचोगे तो वो टेंशन का रूप ले लेती है, चिंता का रूप ले लेती है। इसलिए मनुष्य को अपने नियमित समय तक ही सोचना चाहिए। दोस्तों, मेरी बात ही मानो या ना मानो, लेकिन मैंने जो भी आप लोगों को ये कारण बताए हैं याददाश्त कम होने के, इन सभी कारणों से मैं भी गुजरा हुआ हूँ। इसलिए मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इन कारणों से तो अवश्य ही शरीर पर फर्क पड़ता है और याददाश्त कम होने लगती है। क्योंकि यही कंडीशन मेरी है, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूलने की आदत है। कोई भी घर वाले या कोई भी कुछ सामान मंगाते हैं, भैया वहाँ से वो उठा के ला, मैं वहाँ जाता हूँ, इतनी देर में तो भूल जाता हूँ क्या मंगाया है घर वालों ने। घर वाले कहते हैं बेटा दुकान से वो सामान लिया, वहाँ दुकान पर जा कर के भूल जाता हूँ भाई क्या मंगाया है घर वालों ने। कभी कभी तो लिख कर के ले जाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, इन कारणों से हमेशा बचते रहना चाहिए, और अपने शरीर का जितना आप ध्यान धरोगे ना उतना ही आप लोगों को फ़ायदा है। अपने शरीर की सेफ्टी आप खुद ही कर सकते हो, दूसरा करने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए आप अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखो, तो आप लोगों की याददाश्त कम नहीं होगी और पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। हाँ, अब आप लोगों को मैं याददाश्त बढ़ने के कई उपाय बताता हूँ, कई चीज़ ऐसी बताता हूँ जिनकी वजह से मनुष्य की याददाश्त बढ़ती है। देखिए, सबसे बड़ा याददाश्ती का एक ही चीज़ है, वो है बादाम। अगर मनुष्य बादाम जितनी ज़्यादा मात्रा में खाएगा ना उतना ही तेज़ी दिमाग चलेगा। बादाम हमेशा याददाश्ती को बढ़ाती है। इसी के साथ काली मिर्च ये भी याददाश्ती को बढ़ाती है। और एक है टमाटर।
टमाटर भी याददाश्ती को बढ़ाता है। और इसी के साथ आप लोग इस बात को भी जानते होंगे कि जो तुलसी जी का पेड़ है वो केवल पूजा पाठ के ही काम में नहीं बल्कि अनेक बीमारियों में भी काम देता है। तुलसी जी का पेड़ भी हमेशा याददाश्ती को बहुत तीव्र गति से बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक रखता है वो। हाँ दोस्तों, आप लोगों को ऐसी चीज़ों की हमेशा जानकारी रखनी चाहिए, नॉलेज रखनी चाहिए, ताकि आप लोग कभी भी कोई भी मुसीबत में ना पड़ सको। और अगर शरीर में कोई भी परेशानी हो गई हो तो अपने हिसाब से अपने शरीर को कंट्रोल कर सको। हाँ, इसी के साथ आप लोगों को एक दवाई बता देता हूँ, जो आप लोग उस दवाई के सहारे अपनी ज़्यादा कम ही याददाश्ती को बढ़ा सकते हो। दोस्तों, उस दवाई का नाम है शंखपुष्पी टैबलेट। शंखपुष्पी टैबलेट और शंखपुष्पी सिरप, इन दोनों में से ही किसी भी दवाई को ले आओ। तो शंखपुष्पी टैबलेट और शंखपुष्पी सिरप की ये खासियत है कि ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी याददाश्ती को बढ़ाती है, मन को हमेशा एक ही स्थान पर लगाने का कार्य करती है, एकाग्रता बढ़ाती है, शरीर के तनाव को भी दूर करती है वो, और मन की सारी परेशानी होती है, टेंशन होती है, उसको भी वो दूर करने में बहुत ही सहायक है। दोस्तों, आप लोग इस दवाई को लेकर के अपना फ़ायदा उठा सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। और हाँ, ये जो बच्चे को निद्रा नहीं आती है उसमें भी फ़ायदेमंद है। तनाव, चिंता और मन की सारी परेशानी, बुद्धि की कमज़ोरी, सब में यह दवाई बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप लोग मेरे बताए हुए इन कारणों से आप प्रभावित हो या ना हो, लेकिन मैंने तो केवल सत्य ही बताया है। मुझे जो अनुभव था उस अनुभव को आप लोगों तक पहुंचाना मेरा कार्य था, मेरा धर्म था, ताकि आप लोग भी मेरी इसी तरह भुलक्कड़ ना बन सको। मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ बन चुका हूँ, इसलिए आप भी भुलक्कड़ ना बन सको और आप अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सको। इसी के साथ हम आप लोगों से कहते हैं, हमारा नाम शिवचंद दास सैनी है। आप लोगों से अगले वीडियो में ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिससे आप लोगों का और भी फ़ायदा होगा। दोस्तों, पढ़ाई में मन लगाओ और अच्छे अंक प्राप्त करो, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर कोई गलती हुई हो तो दीजिए हमें माफ़ी।